हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित आप सबका आपके चहीते एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीज़ें हमारे फ्रेंड्स या फिर फैमिली के साथ शेयर करते हैं। दोस्तों, पर जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हमें शर्म आती है, हम झिझकते हैं। दोस्तों, अब शर्माने की और झिझकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जवाब देंगे। शो को शुरुआत करते हैं, पर शो को शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। चलिए दोस्तों, आपको डॉक्टर साहब के क्लिनिक्स के बारे में तो पता चल ही गया है। शो को शुरुआत करते हैं, पर शो को शुरुआत करने से पहले ही आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं। डॉक्टर साहब का रिसेंटली साउथ मुंबई में, दक्षिण मुंबई में कुलाबा में नया सेंटर शुरू हुआ है। तो डेफिनेटली आप कुलाबा सेंटर में जाके सर की अपॉइंटमेंट लेके बहुत ही पॉजिटिव कंसल्टेशन ज़रूर पा सकते हो। फिलहाल शो को शुरुआत करते हैं। सर हमारे साथ है। सर, वेलकम टू दी शो। नमस्ते सर, हम बात कर रहे हैं सेक्सुअल डिस्फंक्शन के बारे में। और सर, आप जब भी ये टॉपिक सिलेक्ट करते हो तो उसके पीछे एक स्पेसिफिक थॉट होता है कि पब्लिक की डिमांड क्या है, ये आप हमेशा जानते हो। और उसी सिलसिले में सारे ये टॉपिक लिए जाते हैं। आपके व्हाट्सएप के ऊपर बहुत सारे सवाल रिपीटेडली आते हैं, ईमेल के ऊपर बहुत सारे सवाल रिपीटेडली आते हैं। हमें भी जब ये वीडियोस हम फेसबुक हो या फिर यूट्यूब हो उसके ज़रिए शेयर करते हैं तो लोगों के कमेंट्स आते हैं, वो आप पढ़ के पब्लिक की डिमांड जान के हमेशा लोगों को मार्गदर्शन करना पसंद करते हो। तो ऐसे ही आज आपने एक बहुत ही अहम टॉपिक सिलेक्ट किया है, जो है सेक्सुअल डिस्फंक्शन और सीमेन टेस्टिंग के बारे में। तो सर, एक सबसे पहले बहुत अहम सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। एक आम तौर पर अगर धातु का सही रिपोर्ट जिसे जानना चाहते हैं तो उन्हें कितने सैंपल्स देने ज़रूरी होते, थोड़ा प्लीज़ उसके बारे में हमें बताइए। श्योरली सुमित जी, यहाँ पे जो सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत हम साइंटिफिक इंफॉर्मेशन ले रहे हैं। सेक्सुअल डिस्फंक्शन की लिंग के विभिन्न आकार है, योनि के विभिन्न आकार है। यहाँ पे आज सीमेन के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। स्पेशली ये जानकारी हम दे रहे हैं एक फ्रेम के अंदर, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी और कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन पार्टनर के साथ ही आजमाना है। जब सीमेन टेस्ट हम एक बार रिपोर्ट करते हैं उसी के ऊपर फाइनल डिसीजन नहीं होता है, क्योंकि हर एक सेकंड में 1500 से ज़्यादा स्पर्म तैयार होते रहते हैं। कम से कम नॉर्मल रिपोर्ट डिक्लेयर करने के लिए या एबनॉर्मल रिपोर्ट डिक्लेयर करने के लिए मिनिमम 2 या 3 बार रिपोर्ट करना है। और ये रिपोर्ट जो है कम से कम 2 या 3 हफ्ते का गैप देखे और 2 या 3 महीने तक ये करने के बाद ही हम वो एनालिसिस पे आ सकते हैं कि वो रिपोर्ट नॉर्मल है या नहीं है। क्योंकि ये जो साइकिल रहता है, DI विनिंग का साइकिल है, टेस्टोस्टेरोन रिलीज का साइकिल है, वो हिसाब से उसका काउंट एक कम ज़्यादा होते रहता है। तो इसलिए 2 या 3 बार रिपीट करोगे तो आपको रियल रिपोर्ट क्या है वो मिलेगा। डेफिनेटली सर, जैसे कि आपने अभी बताया कि 2 या 3 बार ये रिपोर्ट देना चाहिए, फिर ही समझता है कि नॉर्मल है क्या है, नॉर्मल है। तो सर, एक आम तौर पर एक नॉर्मल काउंट क्या होता है, प्लीज थोड़ा उसके बारे में ये भी मालूम होना जरूरी है। बेसिकली 15 मिलियन से लेके पर मिलीलीटर ऑफ सीमेन का तो 200 मिलीलीटर 200 मिलियंस पर मिलीलीटर, सो ये रेंज है। 15 मिलियंस के नीचे आप आ जाओगे तो ऐसे केसेस में उसे हम एबनॉर्मल कहते हैं। उसमें और क्या क्या प्रकार है हम और देखने वाले हैं डेफिनेटली। सर, आगे मैं क्वेश्चन आंसर आपको डेफिनेटली पूछना चाहूंगा, पर एक दर्शक का कॉल आया है हैदराबाद से, दामोदर जी हमारे साथ जुड़ गए, क्या हम ले सकते हैं? श्योर, ले लो सर। आपका सवाल पूछे, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। हेलो जी, बोलिए। बोलो सर, धातु का सैंपल देने से पहले स्मोकिंग कर सकते हैं क्या? हाँ, एक्सीलेंट। ये देखो इतना कॉमन क्वेश्चन है। सर, क्या होता है सुमित जी, बहुत बार जिस दिन आपको सैंपल देना है आप बहुत टेंशन में आ जाते हो। भाई समझो ये सैंपल निकलेगा या नहीं निकलेगा, यहाँ पे तो नेचुरली नहीं कर सकते, वहाँ पे सब आपको हस्तमिथुन के हाथ से निकालना है। तो एक के ऊपर एक सिगरेट लेना शुरू कर देते हैं और उसके बाद लगता है भाई मेरा टेंशन कम हो जाएगा, मैं परफॉर्म करूँगा या वहाँ पे निकाल पाऊँगा। लेकिन एक ही ध्यान में रखो,
सिंगल स्मोक का डोज जो रहता है निकोटीन और कार्बन मोनोऑक्साइड से यहाँ पे क्वालिटी ऑफ स्पर्म अफेक्ट हो जाती है, मोटिलिटी अफेक्ट होती है और आपका रिपोर्ट गलत आ सकता है। इसलिए कतई किसी भी प्रकार से, एटलीस्ट मैं बोलूँगा ये धूम्रपान कम से कम 8 या 15 दिन के पहले बंद करना है रिपोर्ट करने के लिए, तो ये आपको सही रिपोर्ट आएगा। डेफिनेटली सर, वापस एक बार क्वेश्चन आंसर्स के ऊपर आना चाहूँगा। हम Sure. बात कर रहे हैं सीमेन के रिपोर्ट टेस्टिंग उसके Sure, बारे sure. में। तो सर एक आम तौर पर धातु में शुक्राणु की नॉर्मल मोटिलिटी कितनी होनी चाहिए, थोड़ा उसके बारे में बताइए। श्योरली। देखो अभी हम 1 बाय 1 एक एक कैरेक्टर हम देख रहे हैं। ये कैरेक्टर में क्या देख रहे हैं भाई, इसके अंदर हमें मोटिलिटी देखना है। देखो स्पर्म जब बनते हैं तो अलग अलग अवस्था में बनते हैं, अलग अलग अवस्था में वो रिलीज होते हैं। ऐसे केस में होता क्या है, स्पेशली 50%, और वो भी कौन सी मोटिलिटी चाहिए, फॉरवर्ड प्रोग्रेसिव मोटिलिटी। इस तरह की जो मोटिलिटी रहती है फॉरवर्ड प्रोग्रेसिव, और पूरे स्पर्म की जो क्वांटिटी है उसके अंदर 50% फॉरवर्ड प्रोग्रेसिव हो गए तो ये प्रेगनेंसी रहती है। तो ये है 50% वाली नॉर्मल मोटिलिटी, फॉरवर्ड दिशा में जाने वाली। डेफिनेटली सर, अब थोड़ा आकार के बारे में जानना चाहूँगा। Sure. धातु में नॉर्मल शुक्राणु का आकार क्या रहता है, थोड़ा प्लीज उसके बारे में बताइए। श्योरली। रूटीनली क्या रहता है इसमें, नॉर्मल स्पर्म क्या होता है, नॉर्मल स्पर्म में हेड है, उसकी एक एग्रोसोम बोल के सामने एक टिप रहता है, उसे नेक है, उसे टेल है। इस तरह का नॉर्मल परसेंटेज कम से कम 5% रहना चाहिए, तो ही ये स्पर्म फर्टिलाइज करने में या आगे प्रोग्रेस होके वहाँ पे एग में जाके बच्चा तैयार करने में काम में आता है। डेफिनेटली सर। डेफिनेटली सर, एक और दर्शक का कॉल आया है, हमारे साथ जुड़ गई है विशाखा जी फ्रॉम चेंबूर। क्या हम ले सकते हैं? श्योर श्योर। विशाखा जी, आपका सवाल पूछे, आपका फोन कनेक्ट हुआ है। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते जी, बोलो। सर, पुरुष नसबंदी की हो तो उसे खोल सकते हैं क्या, और बच्चा हो सकता है क्या? या ओके, बहुत एक्सेलेंट सवाल है सुमित जी जी। बेसिकली अब धातु के ऊपर हम जब बात कर रहे हैं, बहुत बार फैमिली प्लानिंग सिर्फ फीमेल में नहीं होता है, मेल में भी होता है। जब उसका वासेक्टोमी, उसको नसबंदी बोलते हैं, समझो की है, और कुछ कारणवश आपको और बच्चा चाहिए। बहुत बार क्या होता है, कुछ बच्चे की डेथ हो गई या कुछ एबनॉर्मल हो गया तो हमें उसे रीजॉइन करना है। तो माइक्रो सर्जरी से सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट के हाथ से उसे हम रीजॉइन कर सकते हैं। और बहुत लोगों को डाउट रहता है ऐसा रीजॉइन करने से बाद में बच्चा होगा क्या? श्योरली बच्चा होता है, और उसके अंदर नॉर्मल क्वालिटी के स्पर्म मिलते हैं, और उसी के साथ किसी भी प्रकार का जेनेटिक या क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, क्योंकि ये डाउट रहता है लोगों का, ये इसमें नहीं आती है। तो श्योरली वासेक्टोमी रिवर्सल होता है, नसबंदी रिवर्स होती है, और उससे नॉर्मल बच्चा बाद में पैदा हो सकता है। डेफिनेटली सर, हम बात कर रहे हैं सीमेंट टेस्ट Sure, और sure. कमजोरी इसके सिलसिले में, और आगे बढ़ना चाहूँगा। और भी कुछ सवाल मेरे पास है सर। धातु का नॉर्मल वॉल्यूम ये कितना होता है, प्लीज उसके बारे में बताइए। यस, आपको लगता होता बहुत सिंपल सवाल है। ये देखो, इजैकुलेशन होने के बाद बहुत बार मास्टरबेशन से हम टेस्ट लैब में करते हैं, तो मिनिमम 1.5 ml to 2 ml एक क्वांटिटी रहती है। किसी भी कारणवश 1-2 ड्रॉप हो गए, या बहुत ही लिक्विड आ रहा है, या इतनी क्वांटिटी आपको नहीं मिल रही है, तो कहाँ तो भी उसका जो प्रोडक्शन रहता है समानिकल वेसिकल में, वहाँ पे प्रोस्टैटिक सीक्रेशन जो रहते हैं, वहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम रह सकता है। ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड करके हम ये देख सकते हैं कि भाई वॉल्यूम क्यों आ रहा है, वहाँ पे कोई एब्सेंट तो वाज डिफरेंस नहीं है, या वहाँ पे कोई एब्सेंट या ब्लॉक है समानिकल वेसिकल में, ये ध्यान में आता है। तो 1.5 ml से 2 ml नॉर्मल होता है। डेफिनेटली सर, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा, बहुत अहम सवाल है सर। हम बात कर रहे हैं धातु के बारे में, तो धातु का नॉर्मल पीएच ये कितना होता है, थोड़ा प्लीज उसके बारे में बताइए। हर एक चीज़ को पीएच रहती है 7.5 से 8। ये जो पीएच है, स्पेशली अल्कलाइन पीएच, इसे नॉर्मल कहा जाता है। ये पीएच क्यों रहती है अल्कलाइन? भाई हमें न्यूट्रिशन करना है स्पर्म को, हमें उसे जीवित रखना है स्पर्म को, उसे कंडक्ट करके लेके जाना है ओवम तक फर्टिलाइज करके बच्चा होने के लिए। किसी भी कारण समझो पीएच एसिडिक हो गई, नीचे आ गई, या ज़्यादा अल्कलाइन हो गई, तो इसका इफेक्ट फर्टिलिटी में होता है, क्वालिटी ऑफ स्पर्म में होता है, और बहुत बार इसकी वजह से भी इनफर्टिलिटी आ सकती है। तो फ्रेंड्स एक ही कहूँगा, अपना नॉर्मल स्पर्म काउंट, अपनी नॉर्मल क्वालिटी, इसको मेंटेन रखने के लिए एटलीस्ट 2 या 3 महीने के फ़र्क से डिस्टेंस से उसका एनालिसिस करें, और डेफिनेटली अपना प्रेगनेंसी होने के लिए जो लैंगिक आपका लाइफ है, जो फर्टिलिटी होने के लिए जो वंध्यत्व है, उसके ऊपर हमें बात करने के लिए ये काउंट नॉर्मल रहना बहुत ज़रूरी है।
डेफिनेटली सर, थैंक यू सो मच। Yeah. आपने ये सारी चीज़ें हमारे साथ बहुत ही पॉजिटिवली शेयर Yeah. की। पर सर समय की थोड़ी सी चलिए। पाबंदी, इसलिए आज के एपिसोड में हमें यहीं पे रुकना पड़ रहा है। पर दर्शकों, आप भी डॉक्टर साहब की सलाह ले सकते हो। आपके स्क्रीन पे जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप देख रहे हो उसके जरिए आप सर की अपॉइंटमेंट ले सकते हो। और आपके लिए खुशखबरी ऐसी है कि डॉक्टर साहब का रिसेंटली साउथ मुंबई में, दक्षिण मुंबई में कुलाबा में नया सेंटर शुरू हुआ है। तो डेफिनेटली आप कुलाबा सेंटर में जाके सर की अपॉइंटमेंट लेके बहुत ही पॉजिटिव तरीके से सर का कंसल्टेशन ज़रूर पा सकते हो। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस शो में समय हो चला है यहीं पे रुकने का। शुक्रिया।